इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में पथराव और भगदड़ की बात कही गई है। कल शोभा यात्रा के समय दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की थी और अब इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम पर भी पथराव हुआ था जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल है और पुलिस टीम पर फायरिंग की बात भी सामने आई है। तो जो एफआईआर की कॉपी है वो न्यूज़ 18 की टीम के हाथ है। इसमें बड़ी बातें ये हैं कि गोली लगने से एक एसआई घायल हुए हैं। नहीं है, यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं, जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन में पिछले 50 दिनों से भीषण जंग चल रही है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने के लिए राजी है। और इन सबके बीच पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वहां चेचन्या की मीडिया को भी मैदान में उतार दिया है, ताकि रूस की सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के जिस भी इलाके पर कब्जा जमाए उसकी जानकारियां दुनिया के सामने पहुंचाई जा सके। ज़ेलेंस्की पर सरेंडर करने के लिए या यूं कहें कि उन्हें रूस के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। चेचन्या पर राज करने वाले रमजान कादिरोव रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सबसे भरोसेमंद है। इसका